हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 16 का, जिसका नाम है चिकित्सा प्राभृतीय अध्याय। इसके पहले हमने उपकल्पनीय अध्याय का रिवीजन किया था। इसका नाम चिकित्सा प्राभृतीय अध्याय क्यों है? तो चिकित्सा प्राभृत वर्ड का मतलब आचार्य गंगाधर यहाँ पे व्याख्या करते हैं कि सभी चिकित्सा के सभी उपकरणों से परिपूर्ण और चिकित्सा के कर्म में उभय पक्ष यानी कि शास्त्र ज्ञान और प्रयोग ज्ञान में कुशल वैद्य को हम लोग, और इस अध्याय में हम लोग वैद्य के अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो चिकित्सा प्राभृत, सबसे पहले श्लोक में चिकित्सा प्राभृत की व्याख्या करते हैं चरक। तो चिकित्सा प्राभृतो धीमाच शास्त्रवान कर्म तत्परः नरः विरेचयति यम स योगात् सुखम अश्नुते। यानी कि चिकित्सा प्राभृत जो कि हमने देखा, जो वैद्य समस्त सामग्रियों से युक्त हो, फिर धीमाच यानी कि विद्वान हो, शास्त्रवान हो, शास्त्र हो, अपने भी चिकित्सा शास्त्र है उसकी पूरी जानकारी रखता हो, कर्म तत्पर अपने कार्यों में कुशल हो, नरम विरेचयति यानी कि जिस नर को, जिस रोगी को वो विरेचन देता है वो योगात सुखम अश्नुते, यानी कि वो रोगी अगर विरेचन के बाद सुख की अनुभूति करता हो तो उसको हम लोग चिकित्सा प्राभृत वैद्य बोलेंगे। नेक्स्ट श्लोक में चरक वैद्य के मिथ्या अभिमान रखने वाले मूर्ख व्यक्तियों की बात करते हैं कि जो वैद्य नहीं है फिर भी अपने आप को वैद्य मानते हैं, तो अगर वो किसी भी मनुष्य को विरेचन देते हैं तो उससे विरेचन के अयोग्य और अति योग्य से वह व्यक्ति जो है वो दुख का अनुभूति करता है, दुख को भोगता है। नेक्स्ट श्लोक में वमन विरेचन किए हुए पुरुष के लक्षण बताते हैं कि अगर किसी पुरुष को वमन विरेचन दिया जाए तो उसके लक्षण क्या दिखाई देंगे। तो सबसे पहला है दुर्बलता, हल्कापन, ग्लानि यानी कि थका हुआ, हर्ष उत्साह का क्षय है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, रोगों की कमी या फिर शांति, जो रोग बढ़े हुए हैं वो कम हो जाते हैं या पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, भोजन के प्रति इच्छा बढ़ जाती है, खाने का इच्छा होता है, हृदय और वर्ण की शुद्धि हो जाती है, भूख और प्यास लगने लगती है, समय के अनुसार मल मूत्र का वेगों का प्रवृत्ति होना यानी कि समय पर मल मूत्र के वेग का आ जाना, बुद्धि, इंद्रिय और मन की शुद्धि हो जाती है, वायु का अनुलोमन हो जाता है, वायु जो है वो कोष्ठ में फंसा हुआ था उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन से वायु निकल जाता है, शरीरस्थ अग्नि जो है वो सम अवस्था में आ जाती है, और ये सभी जो है वो सम्यक वमन विरेचन किए हुए पुरुष में लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम लोग अविरक्त के लक्षण, यानी कि अगर किसी का सम्यक योग से वमन विरेचन नहीं हुआ है तो उसमें कैसे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले है स्टीवनम, यानी कि बार बार थूकेगा, वो जो व्यक्ति है बार बार थूकेगा और या फिर उसके मुंह से लार चुएगा, प्रसेक जिसको बोलते हैं, बार बार मुंह से पानी निकलेगा। हृदय अशुद्धि, हृदय जो है वो शुद्ध नहीं हुआ है, मलिन रहता है, जी मचलेगा या फिर कफ और पित्त जो है वो बाहर निकलेंगे, आद्यमान यानी कि पेट जो है वो फूल जाएगा, अरुचि खाने की इच्छा नहीं होगी, वमन होगा, बार बार उल्टी होगा, दुर्बलता का नहीं होना, जैसा कि हमने सम्यक योग में देखा था कि वहां पे दुर्बलता था क्योंकि शरीर से दोष बाहर निकले थे, यहाँ पे शरीर से जैसा कि दोष बाहर नहीं निकले हैं तो यहाँ पे दुर्बलता नहीं होगी, और दुर्बलता नहीं होने के कारण शरीर जो है वो स्थूल हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, शरीर में भारीपन, गुरुता ऐसा महसूस होगा, जो जांग है या फिर उरु प्रदेश है वहां पे ढीलापन रहेगा, तंद्रा उंघाई का बना रहना, बार बार जम्भाई आएगा, स्थैमित्य यानी कि शरीर में ऐसा लगेगा कि गीले वस्त्र का किसी ने कपड़ा उड़ा के छोड़ दिया है, फिर पीनस जुखाम हो जाएगा, और शरीर में स्थित जो वायु है वो पेट में ही अवरोध हो जाएगा शरीर में, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लक्षण देखा आद्यमान, ये जो है वायु जो है वो शरीर कोष्ठ में ही फंसा है जिसके कारण पेट फूल रहा है और वायु का अवरोध हो गया है। हम लोग विरेचन के अति योग्य के लक्षण देखते हैं कि अगर ज्यादा विरेचन हो गया तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो जो मल है, पित्त है, कफ है और वायु है, इन सभी के निकलने पर
जो मेदस या फिर मांस ओदक, मांस को धोने के जैसा जो वर्ण होता है उसके जैसा रक्त निकलेगा। मल, पित्त, कफ और वायु के निकलने पर इस वर्ण का रक्त निकलेगा, और या फिर कफ पित्त रहित पानी निकलता है, या हम लोग कह सकते हैं कृष्ण वर्ण का रक्त, काला कलर का रक्त बाहर निकलेगा अगर अति योग हो जाएगा तो। अति योग से जो रोगी है वायु से पीड़ित होता है और उसको बार बार प्यास लगती है और बेहोशी भी आती है। ये सभी जो है वो हमारा अति योग्य के लक्षण चरक ने बताए हैं। फिर यहीं पे सेकंड हम लोग देखते हैं अगले श्लोक में, वमन के अति योग्य के लक्षण क्या हैं। तो जो भी हमने विरेचन में देखा, जैसे मल मूत्र, जो मल है, कफ है, पित्त है और वायु है, इन सभी के साथ निकलने के साथ साथ रक्त भी बाहर आता है। वो रक्त जो है वो काला भी हो सकता है और वायु से पीड़ित होने से बार बार प्यास लगती है। तो ये सभी लक्षण तो इसमें भी दिखाई देंगे वमन वाले में। लेकिन इसके साथ साथ वात रोग हमें दिखेंगे। वात के जितने भी रोग होते हैं वो सभी दिख सकते हैं। वाक ग्रह यानी कि बोलने में रुकावट या फिर हम लोग गूंगापन कह सकते हैं, वो सभी, ये दो यहाँ पे विशेष लक्षण वमन के अति योग में बताए गए हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग चिकित्सा चरक जो है वो चिकित्सा जो प्राभृत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो रोगी है उसको हमेशा ऐसे चिकित्सक के पास जाना चाहिए जो कि चिकित्सा प्राभृत हो, यानी कि समस्त चिकित्सा सामग्री से युक्त हो, उसको वो विद्वान हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला। ऐसे मनुष्य ऐसे चिकित्सक के पास जाएगा तो ऐसे चिकित्सक के शरण में वो जाता है तो उसको सुख और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जो है वो संशोधन योग्य पुरुष के लक्षण बताते हैं कि किसको संशोधन करना है और किसको संशोधन नहीं करना है, उसके लक्षण बताते हैं। तो यहाँ पे किसको करना है, कौन योग्य है, तो जो अपचन से परेशान है, जिसका पाचन नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, अरुचि यानी कि भूख नहीं लग रही है, मोटापा, स्थौल्यता, पांडुरता यानी कि पेलनेस ऑफ द स्किन। यहाँ पे पांडुरता हम लोग कहाँ देख सकते हैं, स्किन पे देख सकते हैं, यानी कि पेलनेस हम लोग स्किन पे देख सकते हैं, पाम में देख सकते हैं, नेल्स बेड पे देख सकते हैं, लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा पे देख सकते हैं। शरीर में भारीपन रहेगा, गुरुता रहेगी, क्लम रहेगा, बिना कारण थकावट रहेगा, छोटी छोटी फुंसियां पूरे त्वचा पे निकलेंगी, खुजली होगा, बेचैनी रहेगी, आलस्य रहेगा, श्रम रहेगा, दुर्बलता रहेगी, दुर्गंधिता रहेगी, शरीर और मन जो है वो उदास रहेगा, उत्साह रहित रहेगा। जी मचलने पर जो कफ है और पित्त है वो बाहर निकलता है शरीर के। फिर निद्रा या तो नहीं आएगा या फिर बहुत ज्यादा अधिक निद्रा आएगी, तंद्रा आएगी, बार बार जम्भाई आएगी, नपुंसकता हो सकती है, इम्पोटेंसी, किसी भी कार्य के प्रति साहस का नहीं होना, उत्साह नहीं रहना, कोई भी कार्य करने के लिए उत्साह नहीं रहेगा, अबुद्धित्व यानी कि विचार शक्ति का छीन हो जाना, कोई मतलब ऐसा लेमैन लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, अशुभ सूचक स्वप्न दिखाई देते हैं, अच्छे स्वप्न नहीं दिखाई देते, ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो, जैसे हमारे स्वप्न में हमारी मृत्यु हो रही है या फिर हमें कोई मार रहा है, ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं। शरीर के स्वस्थ करने वाले औषध और आहार भरपूर सेवन करने पर भी बलवर्ण की हानि होती है। अगर हम लोग पथ्य कर हितकर आहार भी ले रहे हैं और औषध भी ले रहे हैं तब भी वो औषध और आहार काम नहीं कर रहा है, उससे बल और वर्ण की का क्षय ही हो रहा है, हानि ही हो रही है। ये सभी बहुदोष युक्त पुरुष के लक्षण हैं और इन सभी पुरुषों के लिए उनके बल के अनुसार और दोषों का विचार करके ऊर्ध्व संशोधन या फिर अनुलोमन संशोधन यानी कि विरेचन और वमन और विरेचन हितकारक होता है। ये सभी लक्षण हमने जो देखे वो
संशोधन के लिए योग्य हैं उनको वमन विरेचन आदि चिकित्सक को देने चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो संशोधन क्रिया का लाभ बताते हुए कहते हैं कि जैसा कि जो संशोधन करने के बाद जो वात आदि दोष हैं वो कोष्ठ से निकल जाते हैं, शरीर से बढ़े हुए जो दोष हैं वो क्षय हो जाता है, बढ़े हुए दोष निकल जाते हैं, तो इससे जो कोष्ठ है वो शुद्ध हो जाता है और हमारी काय अग्नि यानी कि जो जाठरा अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है और हमें भूख अच्छी तरीके से लगता है। सभी प्रकार की व्याधियां जो है वो शांत हो जाती हैं और प्रकृति अनुकूल हो जाती है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सभी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कार्य अच्छी प्रकार से करते हैं। वर्ण जो है वो स्वच्छ हो जाता है, जैसे खुजली हो रही थी, चकत्ते निकल रहे थे, फुंसियां निकल रही थी, वो सभी जो है वो ठीक हो जाता है। बल की प्राप्ति होती है, शरीर अवयव की पुष्टि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। जो हमने इम्पोटेंसी वहां पे देखा था, नपुंसकता, वहां पे उसका भी इलाज हो जाता है, संतान की प्राप्ति होती है। वृश्यता, स्पर्म काउंट भी इंक्रीज करता है। उस पुरुष में वृद्ध अवस्था जल्दी नहीं आता है, वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता है और उस जो चिरकाल तक वो निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। और इसलिए चरक कहते हैं कि समय पर शास्त्रोक्त विधि से संशोधन के लिए प्रयुक्त औषध द्रव्य का पान करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में अन्य चिकित्सा से संशोधन चिकित्सा की विशेषता बताते हैं चरक कि कैसे जो संशोधन है वो अन्य चिकित्सा से, अन्य कोई ट्रीटमेंट से अच्छा होता है, विशेष है। तो जैसे कि हम लोग लंघन करते हैं या फिर पाचन द्रव्यों का उपयोग करते हैं और उससे शमन करते हैं, यानी कि शरीर में ही दोषों को शांत कर देते हैं। ऐसा चरक कहते हैं कि वो जो दोष शांत हो गए हैं, कुछ समय बाद अगर के हेतुओं का सेवन किया जाएगा तो वो वापस से प्रकोपित हो जाते हैं। लेकिन जिन दोषों को संशोधन क्रिया से दोषों को बाहर निकाल दिया गया है वो वापस से कभी प्रकोपित नहीं होते हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट श्लोक में चरक संशोधन चिकित्सा का दृष्टांत यानी कि उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार वृक्षों में समय समय पर पत्र, पुष्प और फल आदि की उत्पत्ति होती है, उसी तरह हम लोग जब संशमन चिकित्सा करते हैं तो उस समय के लिए जो दोष हैं वो दब जाते हैं और बाद में जैसे वृक्ष से पत्र है, पुष्प है और जो फल है वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे और वापस से पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। उसी तरह संशमन किए हुए दोष जो है वो पुनः प्रकोपित हो सकते हैं, लेकिन संशोधन चिकित्सा में ऐसा नहीं होता है। वो जो दोष हैं वो समूल के साथ ही वो बाहर निकल जाते हैं और वापस से वो कभी प्रकोपित नहीं होते, समूल विनाश हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग हमने देखा पंचकर्म में। पंचकर्म में पूर्व कर्म होता है, जैसे स्नेहन स्वेदन का वर्णन किया था, और उसके बाद जो 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, नस्य, निरूहन बस्ती और अनुवासन बस्ती। निरूहन बस्ती को हम लोग रुक्ष बस्ती भी बोलते हैं क्योंकि इसमें रुक्ष आदि द्रव्यों से बस्ती दी जाती है, और अनुवासन बस्ती को स्निग्ध बस्ती भी बोलते हैं कि इसमें स्निग्ध आदि द्रव्यों से तेल द्रव्यों से बस्ती दी जाती है। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो संशोधन क्रिया से जो पुरुष, जो रोगी कृश हो गया है उनको ब्रूहन करने के बारे में बताते हैं कि जो रोगी संशोधन में किए हुए औषधियों से कृश हो गए हैं उनको घी, मांस रस, दूध, हृदय के लिए हितकर विविध प्रकार के युष को हम लोग सूप कह सकते हैं, से युक्त आहारों के द्वारा तेल आदि मालिश, तेल का मालिश, अभ्यंग करना है, उपटन करना है, स्नान कराना है, अस्थापन बस्ती देना है यानी कि रुक्ष बस्ती, अनुवासन बस्ती, स्निग्ध बस्ती के द्वारा हम लोग ब्रूहन कराना पथ्य है। ऐसे अगर हम लोग पथ्य प्रकार से ब्रूहन कराते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो चिरकाल तक जीवित रहता है और सुख की अनुभूति करता है। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो संशोधन के अति योग की चिकित्सा बताते हैं कि कैसे करनी है। तो संशोधन यानी कि वमन विरेचन के लिए सेवन किए गए औषध द्रव्य से
यदि अधिक वमन या विरेचन होने लगे तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को औषध के द्वारा सिद्ध किया हुआ घी पिलाना चाहिए या फिर मधुर स्कंद में कहे गए द्रव्यों के द्वारा सिद्ध किए तेल से अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। तो ये संशोधन क्रिया यानी कि वमन विरेचन का अगर अति योग हो गया है तो क्या करना चाहिए? तो एक तो जो सिद्ध किया हुआ घी पिलाओ, फर्स्ट यहाँ पे सिद्ध किया हुआ घी पिलाओ, जो मधुर स्कंद में कहे गए द्रव्य हैं उनके द्वारा सिद्ध बनाए गए सिद्ध तेल से अनुवासन बस्ती कराओ। नेक्स्ट अयोग्य की चिकित्सा बताते हैं कि अगर वमन विरेचन का अयोग्य हुआ है तो उसकी चिकित्सा क्या है? तो संशोधन के लिए औषध द्रव्यों का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ा हो उनको पुनः स्नेहन करके संशोधन औषधियां पिलाई जाती हैं, लेकिन दूसरी बार हमको काल और रोगी के बल का विचार करके मात्रा का निर्धारण करना है। तो अयोग्य की चिकित्सा क्या बताई है चरक ने कि जो संशोधन किया है अगर उसका प्रभाव नहीं पड़ा है तो वापस से उसका स्नेहन कराओ, वापस से उसको संशोधन द्रव्य औषधि पिलाओ। और दूसरी बार कैसे? तो उसके बल को, उस काल को, देश को देखते हुए थोड़ा अधिक मात्रा में हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा मात्रा भी नहीं होना चाहिए। रोगी के बल को देखते हुए हमको मात्रा बढ़ानी है। स्नेहन आदि के उपद्रव की चिकित्सा बताते हैं कि स्नेहन आदि में अगर से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? तो स्नेहन स्वेदन शुद्धि यानी कि वमन विरेचन और तत्संसर्जन कर्म यानी कि जो यवागु, विलेपी, युष, मांसरथ, भात आदि के निर्माण क्रम से असावधानी से अर्थात विधि पूर्वक प्रयोग न करने से जो उपद्रव होते हैं उनकी चिकित्सा आगे सिद्धि स्थान में की गई है। तो इस चैप्टर में चरक ने स्नेहन आदि के उपद्रव की चिकित्सा नहीं बताई है, वो सिद्धि स्थान में बताया है। तो यहाँ पे स्नेहन स्वेदन हमने समझा, शुद्धि यानी कि वमन विरेचन संशोधन। यहाँ पे एक टर्म आया है संसर्जन कर्म। संसर्जन का मतलब होता है संशोधन जो करने के बाद जो व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, उसकी जाठरा अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, तो उस रोगी की अग्नि को धीरे धीरे प्रदीप्त करने की क्रिया को हम लोग संसर्जन कर्म कहते हैं। जैसे यवागु पिलाते हैं, विलेपी देते हैं, युष्य देते हैं, मांस रस देते हैं, भात देते हैं, इन सभी का निर्माण करके हम लोग रोगी को पिलाते हैं, जिससे धीरे धीरे उसकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। नेक्स्ट श्लोक में चरक स्वभाव उपरमवाद के बारे में बात करते हैं कि स्वभाव उपरमवाद क्या है। तो स्वभाव यानी कि नेचुरल टेंडेंसी और उपरमवाद यानी कि विनाश होना। तो खुद से विनाश होने की टेंडेंसी जो होती है वो द्रव्य में होती है या फिर कोई भी किसी भी चीज में होती है। तो यहाँ पे चरक कहते हैं कि हेतु की विषमता यानी कि अगर हेतु नहीं है उसका विषमता है, अगर मांस धातु को बढ़ाने का कोई हेतु नहीं है उसकी विषमता है, तो मांस धातु का अपने आप क्षय हो जाता है। और हेतु में समता है तो धातु भी सम रहेगा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि किसी भी चीज को उत्पन्न करने का तो कारण होता है, लेकिन उसके क्षय का कोई कारण नहीं होता है। वो अपने स्वभाव से ही उनका विनाश हो जाता है, अपने स्वभाव से ही उनका क्षय हो जाता है। तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि उक्त धातुओं का उपरम यानी कि विनाश उनके स्वभाव से ही होता है। ये जो स्वभाव उपरमवाद है वो बौद्ध दर्शन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे बिना किसी कारण का नाश होना उसको हम लोग स्वभाव उपरम कहते हैं। वो किसी भी चीज का स्वभाव होता है, नाश होना उसका स्वभाव होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे दांत जो एक बार टूटते हैं पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, हाथी और पैर के तलवे में रोम की उत्पत्ति नहीं होती है, ये आदि ये सभी स्वभाव के कारण माना गया है। नेक्स्ट श्लोक में हम देखते हैं कि स्वभाव उपरमवाद पर अन्य आचार्य का क्या मत है। तो भाव पदार्थ की प्रवृत्ति की ही रस आदि धातुओं की उत्पत्ति में कारण होती हैं, किंतु विनाश में कोई कारण नहीं होता। किंतु कुछ आचार्यों का मत यह है कि
कारण का न होना भी विनाश का एक कारण है। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि कोई भी किसी भी भाव पदार्थ की उत्पत्ति में तो कारण होता है, लेकिन उसके विनाश में कारण नहीं होता है। लेकिन कुछ आचार्य ये कहते हैं कि ये मानते हैं कि किसी भी कारण का न होना यह भी एक कारण मान सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट श्लोक में स्वभाव उपरमवाद पे अग्निवेश जो है वो आत्रेय से प्रश्न पूछते हैं कि यदि स्वभाव से यानी कि बिना कारण ही दोषों का विनाश हो जाता है, तो चिकित्सा प्राभृत यानी वैद्य की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तब हे भगवान, आप उपदेश करें कि चिकित्सा औषधि योगों से किन विषम धातुओं को सम करते हैं, अथवा किसको चिकित्सा कहते हैं और उसका क्या उपयोग है। तो इसमें जो अग्निवेश हैं वो पूछते हैं कि अगर सब चीज स्वभाव से ही हो रहा है, सब चीज स्वभाव से ही दोषों का नाश हो जाता, तो हम लोग चिकित्सा प्राभृत वैद्य का कोई आवश्यकता ही नहीं होता। और तो इसका मतलब चिकित्सा क्या है, उसका क्या उपयोग है। नेक्स्ट श्लोक में आत्रेय उत्तर देते हैं अग्निवेश को, हे सौम्य, इस विषय में प्राचीन महर्षियों ने जिस युक्ति का साक्षात्कार किया है उसको सुनो। जैसे निरंतर गतिशील काल के विनाश का कारण नहीं जा सकता, उसी प्रकार भाव पदार्थ के विनाश का कारण के अभाव से उसका कोई कारण मालूम नहीं होता। उसके विनाश का क्या कारण है, उसके अभाव से कोई कारण मालूम नहीं होता। यथा काल यानी कि समय के शीघ्र गतिमान होने के कारण बीता हुआ समय यानी कि भूत कहा जाता है, उसी प्रकार भाव यानी कि जो उत्पन्न वस्तु है भी नित्य विनाशशील होने से नष्ट हो जाती है। मतलब किसी भी वस्तु का जो भाव है वो नष्ट होना ही उनका स्वभाव है, विनाशशील होना ही उनका स्वभाव है। वो कोई भी वस्तु इमॉर्टल नहीं है, सभी चीजें मॉर्टल हैं, इसलिए उनका स्वभाव से ही उनका नाश हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक में यहाँ पे चिकित्सा की परिभाषा बताते हैं आचार्य। याभिः क्रिया अभिजायन्ते शरीर धातवः समाहा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद भीषजाम स्मृतम। यानी कि चिकित्सा की परिभाषा क्या है कि जिन जिन क्रियाओं के द्वारा जो चिकित्सक है वो दोषों को पुनः सामान्य अवस्था में, साम्य अवस्था में लाता है। वो अगर दोष वृद्ध हुए हैं तो उसको कम करके समान अवस्था में लाता है, अगर दोष क्षय हुए तो उसको बढ़ा के समान अवस्था में लाता है, वही जो है वो उसको चिकित्सा कहते हैं और वही वैद्यों का उत्तम कर्म माना गया है। नेक्स्ट श्लोक में चिकित्सा का उद्देश्य देते हैं कि चिकित्सा इसलिए की जाती है कि जिस प्रकार शरीर में धातुओं की विषमता यानी कि या तो विषमता या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा न हो, समान धातुओं का अनुबंध मतलब शरीर में नित्य संबंध बना रहे, इसलिए हम लोग चिकित्सा करते हैं। धातु के पहला किस लिए करते हैं, क्योंकि धातु की विषमता ना हो, ना धातु अपने अमाउंट में बढ़े ना अमाउंट में घटे, ना दोष बढ़े ना दोष घटे, वो अपने समान अवस्था में रहे। और वैसे ही ये जो सामान्य अवस्था है वो निरंतर नित्य अवस्था में बना रहे, नित्य संबंध से बना रहे, ये जो सामान्यता है, तो इससे रोगी स्वस्थ रहेगा, तो इसको चिकित्सा कहेंगे। नेक्स्ट श्लोक में धातु सम की युक्ति, जिन कारण से धातु विषम हुए हो उनका त्याग करने से, जिनसे धातु सम होते हैं उनके निरंतर सेवन करने से विषम धातुओं का निरंतर उत्पत्ति का नाश हो जाता है। फलतः शरीर में समस्त धातुएं सम अवस्था में बनी रहती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिस कारण से, जिस हेतु से धातु विषम हो रहा है उस हेतु का त्याग करो, और जिस हेतु से धातु सम अवस्था में बना है उस हेतु को निरंतर अपने सेवन करते रहो, उससे धातु जो है वो साम्य अवस्था में बनी रहती है। नेक्स्ट और आखिरी श्लोक में चिकित्सा प्राभृत वैद्य के महत्व के बारे में चरक कहते हैं
क्योंकि वो वातादि दोष और धातुओं को सम अवस्था में बनाए रखता है, और अगर कोई रोगी है तो उसके रोगों को शांत करता है और उसको शारीरिक सुख प्रदान करता है, उसको आयु प्रदान करता है, लंबी दीर्घ आयु प्रदान करता है। तो ये सभी प्रदान करने के कारण जो उत्तम चिकित्सक है वो धर्म अर्थ काम और इस लोक और प्रलोक में सुख को देने वाला बन जाता है। तो यही चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य की महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करें।